अस्सलाम वालेकुम। 2023 के हम पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके हमने 12 पेपर डिस्कस करनी है। 13वें पेपर को आज हम स्टार्ट करेंगे, जो कि जूनियर क्लर्क का है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 2023 में ये पेपर मुनक्कद होगा। तो जनरल नॉलेज के पोर्शन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन डिड स्पेन ज्वाइन नेटो? स्पेन ने नेटो को कब ज्वाइन किया? तो इसका सही आंसर है 1982, ऑप्शन सी। अब नेटो से हमें कौन से और क्वेश्चन बन सकते हैं? नेटो का महफ़ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री अलायंस है। कब फाउंड हुआ? 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुई। हेडक्वार्टर इसका ब्रसेल्स बेल्जियम में है। मेंबर कंट्रीज़ इसके 32 हैं। इसमें 30 यूरोपियन है और 2 जो है ना वो नॉर्थ अमेरिका के कंट्री हैं। स्वीडन लास्ट ममालिक था जिसने नेटो को ज्वाइन किया 7 मार्च 2024 को। ओनली एक मुस्लिम कंट्री है नेटो का जो मेंबर है, वो है तुर्की। तो इसका सेक्रेटरी जनरल मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ये 2014 में आया और अभी तक ये मौजूद है। ये फॉर्मर नॉर्वेन प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं 2005 से लेकर 2013 तक। तो फिनलैंड ने अप्रैल 2023 को नेटो को ज्वाइन किया था और स्पेन ने 1982 में नेटो को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की हम बात करते हैं। ऑन डैश इसराइल pulled back from southern Lebanon to the international borderline in compliance with the UN Security Council Resolution 425। बच्चों, इसराइल ने 1978 और फिर 1982 में लेबनान पर हमला किया और जनूबी लेबनान के कुछ हिस्से पर इसने कब्ज़ा कर लिया था। वहाँ उसने अपना सिक्योरिटी जोन कायम किया और अपनी फ़ौजें रखी। बैनुल-अक़वामी दबाव और हिज़्बुल्लाह की मज़ाहमत के बाद इसराइल ने 23 साल के बाद मई 2000 में, ये है इसका सही आंसर, मई 24 मई 2000 में अपनी फ़ौजें मुकम्मल तौर पर जनूबी लेबनान से वापस बुला ली थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 24 मई 2001। उसके बाद व्हेन ईरान लेफ्ट बगदाद पैक्ट? तो बच्चों 1979, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब 1955 में बगदाद पैक्ट हुआ। 1959 में 1959 में बगदाद पैक्ट सेंटो बन गया। उसके बाद 1979 में पाकिस्तान और ईरान दोनों ने सेंटो को लेफ़्ट किया। तो यूँ ये बगदाद पैक्ट या ये जो सेंटो थी ये क्या हो गई थी? ख़त्म हो गई थी। उसके बाद द लार्जेस्ट अर्थ फिल डैम ऑफ द वर्ल्ड इज़? तो बच्चों ये डैम तरबेला डैम है। ये सवाबी केपी के हरीपुर में ये मौजूद है। 1976 में ये बना और ये किसके किनारे है? ये दरियाए सिंध के किनारे है। उसके बाद नेक्स्ट, फर्स्ट UAE कॉमेरिकल फ्लाइट लैंडेड इन इसराइल ऑन? 13 अगस्त 2020 को UAE और इसराइल के दरमियान एक तारीख़ी मुआहदा तय पाया, जिसे इब्राहम मुआहदा या इब्राहम अक्कड़ कहा जाता है। ये मुआहदा अमेरिका की सालसी से हुआ, यानी ट्रंप ने करवाया। इस मुआहदे के तहत UAE ने इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया और सफारती ताल्लुकात कायम किए। मुआहदे का ऐलान हुआ 13 अगस्त 2022 को। मुआहदे पर दस्तखत हुए 15 सितंबर 2020 को। ऊपर वाला 2020 ही है। वाशिंगटन DC में। बहरीन ने 2020 को, सूडान ने भी 2020 को और फिर आगे जाकर मराकश ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया। तो 31 अगस्त को पहली परवाज़ जो है ना वो लॉन्च हुई, वो जो कि UAE से तिल अबीब तक थी। और पहली कमर्शियल एयरलाइन की बात करें ना तो वो 19 अक्टूबर 2020 ये एग्जैक्ट डेट है। तो ये एयरवेज़ का अगर आपसे पूछ ले तो वो इत्तेहाद एयरवेज़ थी, जो कि UAE की, यानी पहली कमर्शियल एयरलाइन जो इसराइल में लैंड हुई UAE की, वो 19 अक्टूबर 2020 को हुई थी। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। एट डैश
In 1945, US President Franklin D. Roosevelt, British Prime Minister Winston Churchill, and Soviet Prime Minister Joseph Stalin made important discussion regarding the future progress of the war and the post-war world. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए याल्टा। याल्टा कॉन्फ्रेंस दूसरी जंग अजीम के इख्तितामी मराहल में फरवरी 1945 में होने वाली एक अहम बैन अवी कॉन्फ्रेंस थी। इसमें 3 आलमी ताकतों के रहनुमाओं ने शिरकत की, जिन्हें बिग 3 कहा जाता है। यूके की तरफ से चर्चिल थे, यूएसए की तरफ से FD रोजवेल्ट थे, यूएसएसआर की वजह से यूएसएसआर की तरफ से जोसेफ स्टालिन थे। तो याल्टा एक शहर है जो इस वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा था। मौजूदा ये यूक्रेन में है। मीटिंग क्यों हुई थी? जंग अजीम दोम के बाद तय करना था कि दुनिया का फ्यूचर क्या होगा। नेक्स्ट 7वां MCQ, UN चार्टर हैज़ हाउ मैनी चैप्टर्स? तो इसके 19 चैप्टर्स हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज लास्ट वन टू बिकम ए मेंबर ऑफ द सार्क? तो मुझे पूछा गया है कि जो सार्क तंजीम है, सार्क ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने वाला लास्ट मेंबर कौन सा था? तो वो अफ़गानिस्तान था। अब सार्क से हमें कौन से और क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम देखते हैं। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका महफ़ है। इसका आइडिया जनरल ज़ियाउर रहमान ने दिया, जो बांग्लादेश के सदर भी रहे। कब आइडिया दिया? 1980 में दिया। उनका टेन्योर 1977 से लेकर 81 तक था। 8 दिसंबर 1885 में सार्क की बांग्लादेश के दारकूमत ढाका में बुनियाद रखी। सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल के शहर काठमांडू में है। आखिरी मुल्क अफ़गानिस्तान सार्क का मेंबर बना 2007 में। ये क्वेश्चन हमें बना है। सार्क के कुल मेंबरान की तादाद 8 है। इनमें 8 में से 3 जो है ना वो लैंड लॉक्ड हैं। कौन से? अफ़गानिस्तान, भूटान, नेपाल। और जो जजीरे हैं वो 2 हैं, एक मालदीव और श्रीलंका। मुस्लिम कंट्री में पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान, मालदीव और बांग्लादेश है। इक्वेटर किस मुल्क से पास होता है? वो मालदीव है। आखिरी इजलास इसका 2016 पाकिस्तान में हुआ था। ये सारे MCQs बने हैं। नेक्स्ट MCQs है अहमद सुकार्नो वाज प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। जो अहमद सुकार्नो है ये इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट है। इंडोनेशिया से हमें कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? लैंड ऑफ 1000 आइसलैंड इसे बोलते हैं। तकरीबन 17,500 जजीरे पर मुश्तमिल ये मुल्क है। लार्जेस्ट आर्चिपेलागो भी इसे बोलते हैं। 4th लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन है। इक्वेटर से ये पास होता है। कैपिटल इसका नुसांतरा है। करेंसी इसकी रुपये है। अब और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से? 1945 में इंडोनेशिया ने नीदरलैंड से आज़ादी हासिल की और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो सुकार्नो थे। तो अब सुकार्नो के मतलब कि क्वेश्चन ये भी बनता होता है कि किसी भी मुल्क का पहला वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान में आया था वो कौन था? तो वो सुकार्नो ही था। कब आया? जनवरी 1950 में आया था। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज़ एज द। तो जो इंडियन पार्लियामेंट है उसके 2 अवान हैं। एक जो है ना वो लोअर हाउस है। लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा और जो अपर हाउस है उसको बोलते हैं ऑप्शन सी राज्य सभा। तो पाकिस्तान के अवान के भी आपको पता है 2 पाकिस्तान की पार्लियामेंट के भी 2 अवान हैं। एक अवान बाला है और एक अवान ज़ेरी है। जो अवान बाला है वो सेनेट को बोलते हैं और अवान ज़ेरी जो है ना वो कौमी असम्बली को बोलते हैं। नेक्स्ट MCQ की बात करते हैं। द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पार्लियामेंट फाउंडेड इन द ईयर 930 AD। तो वो आइसलैंड की एल्थिंग पार्लियामेंट है। तो यानी क्वेश्चन ये यानी ओल्डेस्ट जमहूरियत की बात करें तो वो किसकी है? वो
आइसलैंड की है। लार्जेस्ट जमहूरियत की बात या डेमोक्रेसी की बात करें तो वो इंडिया की है। तो ओल्डेस्ट मोनरेची या बादशाहत आपसे पूछे तो वो जापान की है। उसके बाद इन विच सिटी द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD आर सिचुएटेड। तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। ये 27 दिसंबर 1945 को मार्ज़ वजूद में आई। 189 इसके मेंबर हैं। उसके बाद हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब 1964 में RCD बनी थी, जिसके इब्तदाई जो 3 ममालिक थे, जो फाउंडर ममालिक थे, वो पाकिस्तान, ईरान और तुर्की था। इसका हेडक्वार्टर उस वक़्त ईरान के दारकूमत तेहरान में मौजूद था। बाद में 1985 में ये ECO बन गई और 7 वस्ती एशियाई ममालिक इसमें शामिल हुए। तो अब इसके जो टोटल मेंबर हैं वो कितने हैं? वो 10 हैं। द लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट ऑफ द एशिया इज़, तो वो एशिया की सबसे जो बड़ी है वो है शंघाई स्टॉक एक्सचेंज। और दुनिया की अगर आपसे पूछ ले तो वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। और ये जो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है ये एशिया की और चाइना की सबसे बड़ी है और वर्ल्ड की ये तीसरे नंबर की है। उसके बाद टॉम्ब ऑफ नूरजहां इज़ लोकेटेड इन, नूरजहां का जो टॉम्ब है वो कहाँ पर है? वो लाहौर में है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज, तो वो यूनिकैमरल था, एक अवानी था। उसके बाद 17वां MCQs है द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, यानी दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कब हुई? पहली 1930 में हुई, दूसरी 1931 में हुई, तीसरी 1932 में हुई। टोटल 3 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी और वो तीनों किधर मुनक्कद हुई थी? लंदन UK में मुनक्कद हुई थी। उसके बाद सीज़ फायर लाइन ऑफ कश्मीर वाज ड्रॉ इन द ईयर, ये 1949 में ये ड्रा हुई। व्हाट इज़ द मेजर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो सबको पता है ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो मेजर मसला है वो कश्मीर इशू है। ताशकंद डिक्लेरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज साइन, ताशकंद मुआहिदा कब हुआ? ताशकंद मुआहिदा 1965 की जंग के बाद 1966 में अयूब खां और लाल बहादुर शास्त्री जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे उनके दरमियान में यह मुआहिदा हुआ था। 10 जनवरी 1966 इसकी सही डेट है। उस वक़्त जो ताशकंद था ये USSR के एक शहर था। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ कॉल्ड पैराडाइज ऑफ बर्ड, तो पैराडाइज ऑफ बर्ड जो है ना ये खलीजी लेक को बोलते हैं, जो कि ठट्ठा सिंध में है। वन शेख मुजीबुर रहमान गिव 6 पॉइंट, शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के फाउंडर थे उन्होंने 6 नकात कब दिए? 1966 में दिए। लियाकत नेहरू पैक्ट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में साइन हुआ, कब हुआ? ये 1950 में साइन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट 24 MCQs है। द साइट ऑफ हड़प्पा इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस, तो ये अगर सूबे की बात करें तो वो पंजाब है और शहर की बात करें तो वो साहिवाल है। तो ये अभी 29 जुलाई 2025 को असिस्टेंट डायरेक्टर ASF का पेपर हुआ है, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन बना है कि हड़प्पा कहाँ पर मौजूद है, तो वो इसका सही आंसर साहिवाल था। अगर सूबे की बात करें तो पंजाब है। विच ऑफ फॉलोइंग प्लेस इज़ द रेनिएस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बारिश है ना वो मरी में होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो कौमी शायर है वो इलामा इकबाल है। फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब इन पाकिस्तान, तो वो अब्दुल कदीर खां है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जो 13 जुलाई को असिस्टेंट डायरेक्टर पीसी का पेपर मुनक्कद हुआ उसके अंदर ये क्वेश्चन बना था सेवियर ऑफ पाकिस्तान कौन है, तो वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खां थे। यानी कि खूब MCQs रिपीट नहीं हो, बाज़ औक़ात रिपीट हो भी रही हैं और टॉपिक्स ज़्यादातर वो रिपीट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है खानपुर डैम इज़ लोकेटेड इन, तो ये खानपुर डैम हैरो रिवर के किनारे बनाया गया है KPK में। द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट
कॉन्सीव्ड बाय, तो ये इलामा इकबाल ने दिया अपने मशहूर खुतबा इलाहाबाद में, जो कि 1930 में इसने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन डैश बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो तहरीके अदम तावन जो है ना वो कब लॉन्च की, तो वो 1920 में लॉन्च हुई और 22 तक रही। इसको लीड कर रहे थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट, कैंसस इज़ हेल्ड इन पाकिस्तान आफ्टर एवरी, तो पाकिस्तान में हर 10 साल बाद जो है ना वो मरदमशुमारी होती है। द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज ट्रांसफर्ड फॉर कोलकाता टू दिल्ली इन द ईयर, तो 1911 में जॉर्ज पंजम इधर बरसगीर में आए हुए थे, उनकी ताजपोशी होनी थी, तो तब उन्होंने कलकत्ता से दिल्ली जो है ना वो कैपिटल को ट्रांसफ़र किया। विच लेबॉर्ट्री इन पाकिस्तान इज़ रिलेटेड न्यूक्लियर पावर, तो ये KRL है। उसके बाद 34 हड़प्पा इज सैचुएटेड इज़, ये देखो ये दोनों क्वेश्चन जो है ना ये बन गए, यहाँ पर सूबा पूछ लिया और यहाँ पर शहर पूछ लिया है, तो ये साहिवाल में है। द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना ये 1885 में A.O. हयूम ने बनाई। हु इज़ नाउन एज द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो ये लॉर्ड रिपोन है, ये लोकल गवर्नमेंट का बाप इसे कहा जाता है। उसके बाद द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इज़ कॉम्प्राइज्ड ऑफ हाउ मैनी जज, तो 5। नेक्स्ट जोग्राफिया पोर्शन है। विच कंट्री इज़ लोकेटेड वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सा कंट्री है, तो पाकिस्तान के वेस्ट में ईरान है। विच स्टेट सेपरेट इटली फ्रॉम सिसिली, तो ये स्टेट ऑफ मिसीना है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एवरीडे साइंस पोर्शन, द गैस डैट फिल द इलेक्ट्रिक बल्ब इज, तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड स्टीम इंजन, स्टीम जो भाप पर चलने वाला जो इंजन है वो किसने बनाया था, ये जेम्स वाट ने बनाया था। पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, पेंसिलिन जो है ना ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। ब्रेकिंग वाटर up by separating it into hydrogen and oxygen is an example of a, तो ये डिकम्पोजिशन हुई है, वाटर 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, इसका टूटना डिकम्पोजिशन कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ नॉट ओनली मैग्नेटिक बट आल्सो रेडियो एक्टिव, तो एक मेटल थोरियम जो है ये मैग्नेटिक भी है और ये रेडियो एक्टिव भी है। रेडियो एक्टिव मेटल कौन सी होती है, वो खुद से तापकार रेडिएशंस को छोड़ती है। उसके बाद ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर का पूछा गया है, तो वो 120/80 है, मैक्सिमम 120 और मिनिमम जो है ना 80 जो है ना वो होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट MCQs है 46। हीमोडायलिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ, तो क्लीनिंग ब्लड को साफ करने के लिए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीजन कैरियड बाय हीमोग्लोबिन इज डन बाय, तो वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO3, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। डैश इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द बॉडी, तो वो कैल्शियम है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। स्टडी ऑफ लाइफ, तो वो बायोलॉजी कहलाती है। फेस ऑफ द मून अकर बिकॉज, तो वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट सनलाइट टुवर्ड अस, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट MCQs है एड्स का पहला केस कब डिस्कवर हुआ, 1983, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। डैश वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर द बिल्डिंग ऑफ कंप्यूटर डैट द क्रिएशन ऑफ इंक्रिप्शन इन द 20वीं सदी, तो वो हल ख्वारिज़मी थी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर जस्टिफाइंग द टेक्स्ट ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, तो जस्टिफाई के जे से आप लोग याद रख लो, कंट्रोल+J। वान क्या होता है, वान होता है वाइड एरिया
network. Microprocessor is the dash of the computer and it perform all the computational task. तो ये हार्ट होता है, माइक्रो प्रोसेस जो होता है ना, माइक्रो प्रोसेसर जो ना ये दिल होता है कंप्यूटर का. MS Word offered the different views of documents. Option D5. Which type of memory hold the computer startup routine? तो वो रोम है. 58 MCQs है. Which of the following hold data and processing instruction temporarily unit the CPU need it? तो वो इसको मेन मेमोरी की नीड होती है. ऑप्शन सी इसका सही आंसर है. ए कंप्यूटर प्रोग्राम डैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम. एक प्रोग्राम एक ही वक्त में, तो वो इंटरप्रेटर है. ऑप्शन ए इसका सही आंसर है. With which of the following all formula in Excel start is equal? Option B इसका सही आंसर है. If you press dash the cell except you are typing as its content, तो इंटर आएगा. In MS Excel we added dash before fraction for not to enter date, तो स्पेस ऑप्शन है इसका सही आंसर है. नेक्स्ट बेसिक मैथमेटिक्स है. 0.027 इसका क्यूब रूट पूछा है. तो क्यूब रूट को इस तरह ज़ाहिर करते हैं. उसके बाद इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूँगा. फ्रैक्शन 27 पॉइंट की जगह पर आ गया 1. 3 डिजिट हैं तो 3 सिफरें लगा दो. तो जज़र का मतलब होता है 1/2, और अगर यहाँ पर 3 लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है 1/3. 4 लगा है तो इसका मतलब 1/4 है. तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ. अब 3 की पावर 3 27 होता है. 10 की पावर 3 जो है ना वो 1000 होता है. तो उसके बाद 3 की पावर 3 1/3 ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी. 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल. तो 3/10 ये फ्रैक्शन फॉर्म है. और अगर आपने इसको डेसिमल फॉर्म में लाना है तो तकसीम करो तो 0.3 जो है ना इसका सही आंसर आएगा. ऑप्शन सी इसका सही आंसर है. नेक्स्ट 1/2, 2/3, 3/4 एंड 4/5 एज लाइक फ्रैक्शन आर. तो आप इनको काट कर आप चेक कर सकते हो कि कौन सा आंसर बनेगा. ये आसान सा MCQs है. नेक्स्ट 65 है. 9/11 - 5/7. तो कहा गया कि इसकी वैल्यू निकालो. तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे. तो इसका एलसीएम कितना आएगा 77. तो 77 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो 7 आएगा. 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो, 9 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो 63 आएगा. माइनस एज इट है. 77 को 7 पर तकसीम करोगे तो वो आएगा 11. 11 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 55. तो 63 में से आपने 55 जो है ना वो निकाल देना है. तो इसका ये आएगा 8 और डिवाइडेड बाय आएगा 77. तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है. नेक्स्ट MCQs है. 6/6 इंच tile rate 60 rupee. Room area of 10/6 feet. The total cost of tile flooring is. तो बच्चों कहा गया है कि एक टाइल है वो 6/6 की है. तो 6/6 की है तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं. तो 6/6 यानी 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 36 इंच की वो एक टाइल होगी. यानी कि जो टाइल एरिया है वो आया 36 स्क्वायर पर इंच. उसके बाद जो हमें एरिया दिया वो फिट में दिया. तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको भी कन्वर्ट करें इंचेस में. तो 1 फिट में 12 इंच होते हैं. तो 10 जो है ना ये लेंथ है, जो 6 है वो विथ है. तो मैं पहले 10 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 6 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा. 10 को 12 के साथ करूँगा तो 120 इंचेस लेंथ आ जाएगी. 6 को 12 के साथ करूँगा तो 72 इंच जो है ना ये विथ आ जाएगी. तो अब 120 को 72 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये टोटल एरिया आ जाएगा. टोटल एरिया जो है ना वो 8640 स्क्वायर इंच है. तो एक टाइल जो है ना वो 36 स्क्वायर इंच की है.
तो 8,640 को 36 पर तकसीम कर देते हैं तो बाकी 240 टाइलें लगेंगी फ़र्श के लिए। तो एक टाइल की जो कीमत है वो 60 है, तो 240 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 14,400 रुपये जो है ना ये लागत आएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमें x की वैल्यू दे दी है 3 + 2√2, तो और कहा गया कि इसकी वैल्यू निकालो। तो ये मुश्किल नहीं है, जस्ट जहाँ पर x है वहाँ पर x की वैल्यू निकालो तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 3x² y² - 14xy + 16, तो इसको क्या करना है, वो कहता है इसके फैक्टर बनाओ, तो इसकी पेयरिंग पहले करना पड़ेगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बच्चों ये हमारे पास रकम है 3x² y² - 14xy + 16। तो पेयरिंग करते वक्त क्या करते हैं, जो पहली रकम का जो कोफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 48 आएगा। अब -14 के ऐसे दो हिस्से बनाने हैं कि उनको ज़रब करें तो वो 48 बने, जमा माइनस करें तो वो -14 बने। तो 3x² y² माइनस का 8xy माइनस का 6xy, -8 और -6 माइनस का 14 होता है, दोनों को ज़रब करें तो 48 आ जाता है। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3xy जो है ना वो कॉमन आ गया, यहाँ पर xy अंदर बचा और यहाँ पर बचा -8, माइनस यहाँ पर -6 कॉमन लोगे, बल्कि 2 कॉमन लोगे आप, तो अंदर बचेगा xy और प्लस जो है ना ये कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। बल्कि बच्चों माइनस कॉमन लोगे तो अंदर वाला साइन जो है ना वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 3xy - 2 और xy - 8 ये दो इसके फैक्टर आएंगे। नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं जो कि उर्दू पोर्शन का है, इंग्लिश पोर्शन को हम बाद में देखते हैं। बैन करना किस शेरी सनफ़ का जुज़ है, तो ये मर्सिया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कसीदा किस लफ्ज़ से निकला है, ये कसरत से निकला है। नज़र मोहम्मद राशिद किस सनफ़ में शायरी करते हैं, ये आज़ाद नज़म में शायरी करते हैं। आगे शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने ना जाने हैं, गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। तो मीर तक की मीर का ये शेर है। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चढ़ के कौन कांप रहा है, ये शेर किसका है, ये मिर्ज़ा सलामत अली दोबेर का है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। किताब अरमगान हजाज का मुसन्नफ़ कौन है, तो ये इलामा इकबाल ने लिखी और इलामा इकबाल की वफ़ात के बाद इसे जारी किया गया था। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते, ये शेर किसका है, ये हैदर अली आतिश का है। उसके बाद है मशहूर नज़म तुलूहे इस्लाम के शायर कौन है, तो ये इलामा इकबाल ने लिखी है। वो शायरी जिसके अशार आपस में मरबूत और मुताबिकत रखते हों उसको नज़म कहते हैं। मर्सिया किस नवीयत की शायरी को कहते हैं, ये अलमिया को कहते हैं। विच प्रॉफिट वाज पुट इन द फायर, तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। 94 है, अबलीस डैश में से था, अबलीस जिन्नों में से था। सूरतुल बकरा में अल्लाह पाक ने किसकी मिसाल देते हुए फरमाया कि अल्लाह शर्माता नहीं, तो ऑप्शन ए मच्छर। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों पर नींद तारी की गई, क्यों, इत्मीनान सुकून के लिए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अल्लाह ने किस कौम को उनके गुनाहों समेत समुंदर में गर्क कर दिया था, तो वो फ़िरौन की कौम थी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश किसके घर हुई, वो रोमेसिस दोम था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी, वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पढ़ाई थी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तौरात किन पर नाज़िल हुई, तो तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। तो बच्चों ये पेपर था किसका, जूनियर क्लर्क का, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। नेक्स्ट पेपर 14वां पेपर डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर का, वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम इस प्लेटफार्म से 2019 से 2025 तक के तमाम पास पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।